ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम जवानों. वेलकम बैक टू द लास्ट lecture of chapter number 5, that is alternating current. And this video lecture is specifically dedicated to one of my special student, that is Sharik Hayat of MB1 second year, because he specifically asked for the explanation of electromagnetic waves. ठीक है बच्चे. अब इससे पहले हमने जो मैक्सवेल की इक्वेशंस थे वो बड़ी डिटेल से हम लोगों ने पढ़ लिए. एंड दीज आर द मैक्सवेल इक्वेशंस जो कि यहां पर मैं तस्वीर में देने लगा हूं, अगर मैं दे सका तो. ठीक है जी. लेकिन एनी हाउ आप लोगों को याद है वो मैक्सवेल की इक्वेशंस तमाम के तमाम मैक्सवेल की इक्वेशन जो है वो हमने किए हुए थे. एंड दैट मैक्सवेल सेड कि लेट देयर बी लाइट. Now I'm going to explain this statement, that what is meant by let there be light. And the God said light, इस तरह भी अक्सर कह दिया जाता है. अच्छा, so electromagnetic waves. Now last lecture अगर आपको याद है, that was the एम्पेयर-मैक्सवेल इक्वेशन. जब मैक्सवेल ने एम्पेयर्स लॉ को मॉडिफाई किया, एम्पेयर सर्किट लॉ को मॉडिफाई किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ इस कंडक्शन करंट की वजह से नहीं होता, बल्कि जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्ट करता है ऑल्सो एज अ करंट, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया गया, और वो भी कंट्रीब्यूट करता है टू अ मैग्नेटिक फील्ड. जब मैक्सवेल ने ये बात कही और जब उसने एम्पेयर्स लॉ को मॉडिफाई कर दिया, सो फ्रॉम देयर ही मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो ही प्रेडिक्टेड अ न्यू टाइप ऑफ वेव्स that were called as electromagnetic waves. ठीक है जी. उसने कहा कि हम एक सेट ऑफ वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं in a lab, right? That is by connecting an AC source with the wire, just like an antenna. And this is actually antenna, so that was the working of antenna. Anyhow, first let me read this thing to you, ताकि मैं slowly and gradually वहां तक उस पॉइंट तक पहुंच सकूं. So after modifying Ampere's law by introducing the concept of displacement current, which is actually not a real current, but वो जो कैपेसिटर्स के दरमियान जो चेंज इन फील्ड आ रहा था, कौन सा फील्ड, जब यहां पर चार्जेस आ रहे थे तो यहां पर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर चेंज हो रहा था. सो चेंज इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज्ड change in electric flux with the passage of time, and when you multiply that change in electric flux by the nature of the medium, you get a specific current, that is displacement current. तो यहां पर जो एरिया हमने लिया हुआ था, अगर आपको याद है इंपीरियल लूप, तो उसके थ्रू ये जो फील्ड छेद करके जा रहा है, तो ये फील्ड एक्चुअली जो चेंजिंग फील्ड उसके थ्रू इस तरह जा रहा था, वो एक्चुअली बिहेव करता है एज अ करंट, जो कि कंट्रीब्यूट कर सकता है टू अ मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप लोगों को लास्ट वीडियो याद है, एनीहाउ इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सो काइंडली लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैं बड़ी डिटेल से ये चीज एक्सप्लेन कर गया हूं. राइट? सो व्हिच इज एक्चुअली अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ मैक्सवेल आफ्टर दैट प्रेडिक्टेड कि जी, मैक्सवेल सेड कि a new type of waves can be produced called as electromagnetic waves, EM waves. अब इससे पहले ऑलरेडी वो फैराडे लॉ को ज्यादा प्रोमिनेंट अंदाज में लिख चुका था, और वो क्या था कि चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब EMFs. तो उल्टा भी है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एम्पेयर्स लॉ के अंदर हो गया. तो अगर मैं ऐसे करूं, he predicted and he suggested कि if we have an AC source, जो कि उस टाइम पे इतना नहीं था, AC सोर्स तो फिर द ग्रेट निकोला टेस्ला जब आया तो उसने उसको बहुत ही ज्यादा तकवीयत बख्शी. AC सोर्स उस टाइम तक था जरूर, लेकिन इतना उसका फायदा नहीं था. बैटरी से यूज की जाती थी DC सोर्स, राइट? सो और ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसने कब प्रेडिक्ट की, इट वाज इन 1864 and 65. दिस वाज द डेट. मतलब इस साल के अंदर ये सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉस को उसने कंबाइन किया. एंड ही प्रेडिक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड ही सजेस्टेड कि हम लैब में एक न्यू सेट ऑफ वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एनर्जी जो है इसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में आगे ट्रैवल कर सकती है. राइट? अच्छा जी. सो व्हाट ही प्रपोज्ड कि अगर हमारे पास एक एसी सोर्स है,
लेट मी वाइप दिस ऑफ। व्हाट ही प्रपोज्ड, अगर हमारे पास एक एसी सोर्स है तो एसी सोर्स कैसे करंट को फ्लो करवाता है, अब तो हमें पता है ना, एसी सोर्स करंट को ऐसे फ्लो करवाता है, आपको पता है कि लाइक दिस इज करंट एंड दिस इज अ टाइम, सो एसी सोर्स इज लाइक दिस, राइट। तो कभी करंट एक डायरेक्शन में, लेट अस से फिलहाल करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है जी, इन दिस फर्स्ट हाफ साइकिल। सो आपको पता है कि जब आपके पास किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है, सो प्लेस द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स अराउंड इट, ठीक है जी। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। लेट मी शो इट टू यू, जो कि मैंने यहां पर एक तरह से मॉडल बनाया हुआ है। सो इमेजिन करें, आई बिलीव इफ इट इज क्लियर, लेट मी सी इट, ठीक है जी, जी काफी हद तक क्लियर है। सो अगर आप देख लो, राइट, सो अभी आप फिलहाल के लिए इमेजिन करो कि द करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। Let me do it over here. The current is moving like this, upward, ठीक है जी। सो जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, सो आप क्या कहते हो, प्लेस द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट, एंड कर्ल योर फिंगर्स अराउंड इट, ठीक है जी। तो अगर आप देख लो, द मैग्नेटिक फील्ड इज कर्लिंग लाइक दिस, प्लेस द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिलहाल करंट ऊपर जा रहा है इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, राइट, एंड कर्ल योर फिंगर्स अराउंड इट। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने ब्लू से जाहिर किया है। एंड याद रखिएगा, थ्रू आउट द वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड को ब्लू से और इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लैक से जाहिर करूंगा, ठीक है जी। सो दिस इज द कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अच्छा, अब जैसे ही आपके पास, फिलहाल मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं इसको, फिलहाल लेट मी ड्रॉ दिस। तो यहां पर दिस इज द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और याद रखिएगा यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा ना कंडक्टर के थ्रू। सो देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, ठीक हुआ, कभी ज्यादा हो रहा है और कभी देखिए ज्यादा और कम, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ज्यादा और कम, ठीक हुआ, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल। देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, ज्यादा। सो जो इसके अंदर चार्जेस मूव करेंगे वो एक्सेलरेट करेंगे, तेज होते जाएंगे, राइट। और फिर यहां से लेकर यहां तक, राइट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फिर से आपके पास उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कमी आएगी, तो चार्जेस फिर से स्लो डाउन हो जाएंगे, जाएंगे अभी भी उसी डायरेक्शन में लेकिन स्लो डाउन हो जाएंगे, ठीक हुआ। अब देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इजंट इट, ज्यादा कम, बिकॉज चार्जेस एक्सीलरेट कर रहे हैं। सो देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और वो कैसे होगा, इट विल बी लाइक दिस, राइट। सो लेट मी शो मैग्नेटिक फील्ड विद द ब्लू। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक हुआ जी, जो कि मैंने यहां पर शो किया हुआ है कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब अगर ये एक कांस्टेंट करंट है, अगर ये कांस्टेंट करंट है, तो सिंपल, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज जरूर आ रहा है, एक चेंज, बहुत चार्जेस मूव तो कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत तो एक्सीलरेशन उसके अंदर होगी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके अराउंड एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल, कोई मसला नहीं होगा। फिर आपके पास एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, मतलब जो चार्जेस की मोशन है वो कांस्टेंट मोशन है। तो जब चार्ज कांस्टेंटली मूव करता है, यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए, व्हेन चार्ज इज स्टैटिक, तो उसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन जब चार्ज एक यूनिफॉर्म मोशन करता है, तो उस मोशन की वजह से उसके अराउंड एक दूसरा फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। सो अब इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, राइट। अच्छा, बाय द वे, इस पे एक अलग से वीडियो बनती है, ठीक है जी, और वो क्यों, बिकॉज जब चार्ज मूव करता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि उसके अराउंड ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, ये कैसे क्रिएट हो रहा है। सो इसका रीजन फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें मिलता है। सो इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो आई बिलीव इस पे बनाएंगे। सो आई बिलीव दैट वुड बी द सेकंड लास्ट वीडियो ऑफ द लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। सो देखते हैं, अगर मुझे टाइम मिला, देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट कितना है, राइट। अब यहां पर अगेन अगर आप देख लो, जब पोलैरिटी रिवर्स होगी यहां से लेकर यहां तक, अब करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यही एंटेना, राइट, यही एंटेना या यही वायर, राइट, जब इसके अंदर अब करंट जो है वो उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लाइक दिस, लेट अस से दिस इज द करंट, ठीक है जी, उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी
उल्टी हो जाएगी. सो नाउ प्लेस द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स अराउंड इट. सो अब आपके पास क्या हो जाएगा कि देखिए यहां पर ऐसे है ना, तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी लाइक दिस. राइट. अब अगर आप एरोस को देख लो तो यहां पर बिल्कुल उल्टा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, राइट, सो द मैग्नेटिक फील्ड वाज लाइक दिस, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो गया सो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस. देखिए यहां पर मैं आपकी तरफ कर लेता हूं. लेट अस से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस. ठीक है जी. सो द मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल योर फिंगर. सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड. राइट. ठीक है. सो इसको दिमाग में रख लें. अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा हो जाएगा, ठीक है जी, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन आपके लिए उल्टी हो गई है. इफ यू कैन सी दिस नाउ. ठीक है जी. राइट. इफ यू कैन सी दिस, देखिए दिस इज द थिंग. ठीक है जी. दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड. राइट. अब देखते जाए जरा ना. अब अगर आप देख लो तो आपको जो मेरी उंगली की रोटेशन है वो उल्टी नजर आ रही होगी. राइट. बिकॉज करंट उल्टा हो गया है. अभी फिर से सो क्या होगा, आपके पास ये एसी में इस तरह होता चला जाएगा. सो आपके पास एक सिचुएशन में आपके पास ये किस्सा चलता चला जाएगा. अच्छा, अब यहां पर मैं शो कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि देखिए जब करंट ऊपर जा रहा था, when the current was like this, so the magnetic field is like this, right. अब जब आपके पास करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, जब पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी एसी सोर्स की, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज अल्टरनेटिंग ना, तो आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड के एरोज है ना, ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी उल्टे हो जाएंगे लाइक दिस. ठीक है. और वहां पर आपके पास द सिचुएशन विल बी लाइक दिस. अब फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर से जब पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी तो करंट जो है, देखिए इस तरह था पहले, फिर इस तरह हुआ, तो ये सिचुएशन हुई. अब फिर से ऐसे हो जाएगा. तो जब फिर से ऐसे हो जाएगा तो इन्हीं एरोस को फिर से आपको रिवर्स करना पड़ेगा लाइक दिस. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है जी. सो इट विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस. राइट. और ये होता चला जाएगा. अब अगर ये करंट कांस्टेंट करंट हुआ, मतलब अगर डीसी सोर्स हुआ, राइट, तो सिंपल आपके पास फिर तो ये पोलैरिटी नहीं होगी ना, ये पोलैरिटी में चेंज नहीं जाएगा. एक कांस्टेंट करंट एक कांस्टेंट डायरेक्शन में जाएगा और एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको उस वायर के अराउंड मिलता चला जाएगा. ठीक हुआ. लेकिन एसी के अंदर क्या होगा, आपके पास ये सिचुएशन जो अभी मैंने दोहराई ये होती चली जाएगी. अच्छा, और जब एसी में ये सिचुएशन होती है तो एक्चुअली एसी में आपके पास सिचुएशन ये है कि वो चार्ज जब मूव करता है तो वो एक्सेलरेटेड मूव करता है. द एक्सेलरेशन इज व्हाट, देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज. अब मुझे वो शो करना है, सो आई नीड टू वाइप दिस थिंग ऑफ एंड देन वी विल इंशाल्लाह हिट द बेसिक पॉइंट. सो लेट मी वाइप दिस थिंग ऑफ. काइंडली आप इसको यहां पर लिख लें ताकि मैं आपको, चार्ज जब एक्सेलरेट करके मूव करता है तो according to according to the Maxwell, James Clerk Maxwell, there should be an emission of electromagnetic waves. वो जो changes है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और जो चेंजेस है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो वहां पर नहीं रहेंगे बल्कि वो चेंजेस प्रोपेगेट कर जाएंगे इन स्पेस इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जिसको उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दिया और जिसको फिर पहली मर्तबा हाइंड्रिक हर्ट्ज ने डिस्कवर किया इन 1887. उसमें भी बात करेंगे इंशाल्लाह से. तो ये मैं मिटाने जा रहा हूं, काइंडली ये लिख लें. ओके, आई बिलीव आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा. ओके, सो अब आते हैं यहां पर इस, जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है जो कि एसी सोर्स में करेगा, एसी सोर्स तो चार्जेस को एक्सेलरेट करवाता है ना, राइट. एसी सोर्स का क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, सॉरी चेंजिंग करंट. तो जब चेंजिंग करंट होगा तो इसका मतलब है चार्जेस कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, उल्टे डायरेक्शन में. देखें तेज, फिर उसी तरह डायरेक्शन में जाते हुए स्लो, फिर अब उल्टे डायरेक्शन में आते हुए तेज और फिर उसी उल्टे डायरेक्शन में जाते हुए स्लो. सो इट विल बी लाइक दिस. देखते जाए जरा मेरे हाथ को, राइट राइट. ठीक हो जी, इस तरह होता चला जाएगा, चार्जेस ऐसे मूव करेंगे. तो जब कोई चार्ज स्टैटिक रहता है तो द ओनली फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड. जब कोई चार्ज मूव करता है, लेकिन मूव कैसे मूव कर रहा है, विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब डीसी सोर्स की थ्रू. ठीक है जी. तो उसके अराउंड
इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होता है, दोनों के दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, तो वो जो चेंजेस जो है वो नहीं है वहां पर, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपके पास जो है एक कांस्टेंट इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के अराउंड डेवलप हो जाएगा, जिस तरह की यहां पर है, या यहां पर खैर मैंने चेंजेस शो की हुई हैं। लेकिन जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, और एसी तो एक्सेलरेट करवाएगा, तो क्या होता है देखते हैं। अब लेट अस से इमेजिन करें कि ये आपके पास एक चार्ज है, मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं आसानी के लिए, और ये उसका फील्ड है, ये जो फील्ड लाइंस शो हो रहे हैं ये उसके फील्ड लाइंस हैं। ठीक हुआ। अब आप इस फील्ड लाइंस को ऐसे देखो जैसे कि ये कोई स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स मतलब एक गोल बॉल आपने लिया और उसके साथ आपने इस तरह से स्ट्रिंग्स अटैच किए हुए हैं, जस्ट लाइक दिस। ये जो मार्कर है ये आपको इस तरह से फील्ड लाइंस नजर आनी चाहिए, लाइक दिस, राइट। ये इस तरह फील्ड लाइंस है, राइट। और यहां पर दरमियान में क्या है, चार्ज है। तो ये फील्ड लाइंस को आप ऐसे इमेजिन करो जैसे कि स्ट्रिंग्स हो, और फिलहाल बिल्कुल इस तरह से रबड़ वाले स्ट्रिंग्स हैं। तो आपके पास फिलहाल इस तरह से स्ट्रेट है कि उनके अंदर थोड़ी बहुत लचक है, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल स्टैटिक है इस तरह। ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये चार्ज जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, देखते जाए, जब वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो इनके अंदर कोई चेंज नहीं आने लगा, लेकिन इसके अराउंड एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। When it moves with a constant speed, there is another magnetic field around it. अब वो magnetic field क्यों होता है? The reason is a special theory of relativity, and the reason is specifically Lorentz length का transformation या Lorentz length contraction, right? इंशाल्लाह से उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो मेन एजेंडा है वो एक्सेलरेटेड चार्ज को देखने का है, ताकि उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल। अच्छा, अब आप इमेजिन करो कि ये चार्ज मूव कर रहा है और हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, लाइक दिस, राइट। सो होगा क्या, होगा ये कि जब ये चार्ज मूव करेगा, राइट, विद v इज नॉट कांस्टेंट, मतलब देयर इज सम एक्सेलरेशन, नॉन जीरो एक्सेलरेशन, राइट। velocity change in velocity is there is some change in velocity, right. so होगा ये आपके पास कि जब ये चार्ज मूव करेगा तो ये जो फील्ड लाइन है ना, जो स्ट्रेट है, आउटवर्ड स्ट्रेट, उसके अंदर अब आप इसको इमेजिन करें, मैंने क्या कहा था, जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग, जो कि फिलहाल काफी तक उसके अंदर लचक है। तो जैसे ही उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा ना, लाइक दिस, तो आप देखोगे कि देयर विल बी अ स्मॉल किंक in the field lines, right. let me, right, ये जो आपको ये किंक नजर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड किंक। किंक मींस ये स्मॉल सा चेंज, क्यों, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। इमेजिन करें बस जो है, आप, मैं थोड़ा सा एक एनालॉजी देता हूं, बस में आप बैठे हो और बस एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, राइट। तो एक ये सिचुएशन इमेजिन करें और एक वो सिचुएशन इमेजिन करें कि कंटिन्यूअसली बस की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इट यू विल बी लाइक दिस, झटका लगेगा। अगर वो बढ़ती जा रही है तो आपको पीछे की तरफ झटका लगेगा, अगर वो ब्रेक मारेगा तो आपको आगे की तरफ धक्का लगेगा। सो इमेजिन करें जस्ट लाइक दिस, कि जब आप उसको एक्सेलरेट करवाते हो ना, तो चार्ज की जो फील्ड लाइंस है उसके अंदर ये एक किंक सा पैदा होता है, ये एक मरोड़ सा पैदा हो रहा है, राइट। और ये मरोड़ जो है ये प्रोपेगेट करता है आउटवर्ड्स, राइट, ये प्रोपेगेट करता है इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। और इसी मरोड़ के साथ देखिए, ये मरोड़ किसके अंदर आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और आपको पता है कि उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ नजर आना चाहिए दिमाग में। ठीक हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोपेगेट कर जाते हैं इन स्पेस। कुछ देर बाद आपके पास ये सिचुएशन ऐसी होगी कि यही पॉजिटिव प्लस होगा और ये किंग जो है ये प्रोपेगेट कर गया होगा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, लाइक दिस, राइट। तो ये जो आपके पास है, देखें यहां से ये अगर आप देख लो तो ये प्रोपेगेट कर रहा है, राइट, क्लियर हो रहा है, इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन।
और इसको मैक्सवेल ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बाय द वे, मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं इसके एनिमेशंस की, जो कि अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये किंग कैसे ट्रैवल करता है। अब आई बिलीव यहां से भी काफी हद तक आपको अंदाजा हो चुका होगा। तो हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग ई के साथ उसका बी है, बिकॉज आफ्टर ऑल मोशन में तो है ना, और मोशन में जब होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। तो आपके पास वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी किंग उसी तरह से पैदा हुआ होगा, और ये किंग जो है ये ट्रैवल करते हैं विद सम पर्टिकुलर स्पीड v। और अब इसी के साथ जब हम v मालूम, जब मैक्सवेल ने v मालूम किया, सो इट शॉक्ड द वर्ल्ड। ठीक है जी। अब इसकी तरफ आते हैं कि किस स्पीड से ये जो किंग्स हैं या ये जो चेंजेस हैं इन द एक्सेलरेटेड चार्ज, ये किस स्पीड से ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रैवल करते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट राइट, एंड दैट इज जो आपकी बुक में दिया गया है, उसी को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। ठीक है जी। सो आई नीड टू वाइप दिस थिंग ऑफ, काइंडली ये लिख लें, राइट। सो इसको वाइप ऑफ कर देता हूं। ओके, ठीक है। अब आते हैं कि हाउ डिड मैक्सवेल फाइंड आउट द स्पीड ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट करते हैं इन स्पेस, किस स्पीड से ट्रैवल करते हैं। अच्छा, सो यहां पर इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करवा देता हूं ताकि इजी हो जाए। नाउ दिस इज अ वेरी फन पार्ट। ठीक है जी। अच्छा, विजुअलाइज इस तरह करते हैं कि देखते जाए, यहां पर फिलहाल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड, राइट, लाइक दिस। सो चार्जेस इज मूविंग लाइक दिस, और एक्सेलरेशन मोशन है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, राइट, इफ यू कैन सी इट। ठीक है जी। सो अब यहां पर अगर आप देख लो, लेट मी कन्विंस यू। ठीक है जी, थोड़ा सा मैंने मॉडल तैयार किया हुआ है, आई बिलीव आप लोगों को पसंद आएगा थोड़ा बहुत, राइट। इतना परफेक्ट भी नहीं है, लेकिन एनी हाउ, नाउ इफ यू कैन सी दिस, जरा इस पहले वाले को देखें, ये वाले जहां पर जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। सो फिलहाल के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड, राइट, इन दिस पॉसिबल, इस उंगली को आप देख लो, इन दिस पॉसिबल डायरेक्शन। तो अगर आप देख लो एट एनी इंस्टेंट, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इस इंस्टेंट की बात करूं, लेट मी शो इट टू यू, राइट। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं जी, कि ये जो किंग प्रोड्यूस होगा, फिलहाल वो वेव्स हर पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। फिलहाल इस डायरेक्शन में भी जाएंगे, इसमें भी जाएंगे, इसमें भी, वो जो किंग्स है वो इस तरह प्रोपेगेट करेंगे इन द स्पेस लाइक दिस। ठीक है जी। सो देख लें, एट दिस वेरी इंस्टेंट, सिर्फ इस इंस्टेंट पे आप जरा देख लो, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, राइट। लेट मी सी कि आपको नजर भी आ रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। ठीक है जी, दिस ब्लैक मार्कर, इफ यू कैन सी दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और ब्लू को मैंने आपको क्या है कि ये क्या है, एट दिस वेरी इंस्टेंट, जब इस तरह वो ट्रेवल कर रहा है, राइट। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, इफ यू कैन सी दिस, सिर्फ इस इंस्टेंट में मैं बात कर रहा हूं, राइट। सिमिलरली यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऐसे है, राइट, बट द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस एट 90 डिग्री टू ईच अदर, राइट। तो यहां पर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाएंगी, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट and this happens to be the magnetic field part at 90 degree with one another, if you can see it। सही जी। अगर ये क्लियर शो ना हुआ तो इंशाल्लाह से मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए if you can see this, ये देखें, this is the electric field part, right, if you can see it, this is the electric field part। ओहो, क्या हो गया भाई। okay, now this is clear, this is the electric field part for the first half cycle, and at this very instant जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वो जो किंग्स हैं जो ट्रैवल करेंगे ओवर हियर, राइट, वो अगर आप देख लो तो फिलहाल एट दिस वेरी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, राइट। इन एरोस को आप देख लो, ठीक हुआ बच्चे, राइट। सो दिस इज द थिंग, ठीक हुआ जी। अब जब पोलैरिटी रिवर्स होगी, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास उल्टा हो जाएगा, तो ये जो आपको लाइंस नजर आ रहे हैं यहां पर, ये भी आपके पास क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ इट। सो आपके पास ये लाइंस भी क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। सो अब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे रहा, लाइक दिस, राइट। सो जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी साथ में उल्टा हो जाता है। सो द थिंग दैट आई हैव done over here
is that I have created a model out of it, जो आप देखते हो एनिमेशंस भी मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को प्लीज चेक किया करें। So it will be like this, if you can see it, right? If it is visible, देखते जाए जरा। The black represents what? This is an electric field, right? So इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप देख लो तो कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ये है, राइट? ठीक हुआ जी, इस तरह है। लेकिन जब पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी अगर आप देख लो, जब वो रिवर्स हुई है, देखिए दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जब पोलैरिटी नीचे हुई है, राइट, तो अगर आप देख लो द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ ऑलरेडी रिवर्स्ड। ठीक हुआ? सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड and this happens to be the corresponding magnetic field, and that is where the electromagnetic waves travel in this possible direction, right? If you can see it clearly, थोड़ा सा आप इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और आप खुद देख लो इसको, तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। The black one is actually this, ये जो इस डायरेक्शन में है, जो आपको नजर आ रहे हैं, these are actually electric field part, और ये जो ऐसे ऐसे आपको नजर आ रहे हैं ब्लू में, they are magnetic field parts, right? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले शो किया। सो आपके पास क्या है जी, राइट? This is electric field, तो corresponding magnetic field is this. Then जब magnetic field अपनी polarity को उल्टा कर देता है, ये था ना, अब ऐसे हो गया है नीचे की डायरेक्शन में, राइट? तो magnetic field अगर ऐसे हुआ करता था, वो इस तरह हो गया है, तो वो भी अपनी polarity को उल्टा कर देता है। Just see this, देखें, electric field वाला part in this possible direction, and then magnetic field वाला part अगर आप देख लो blue में, right? So if this is electric field, then this happens to be the magnetic field. Right? So that is how the change in one produces the other, and change in other produces the first one, and that is how change in electric field produces a magnetic field, and change in magnetic field produces an electric field, और एनर्जी को आपस में बांट कर जो है वो लेकर जा रहे हैं in this possible direction। ठीक हुआ बच्चे? So that is how it is done, और ये electromagnetic waves हम प्रोड्यूस कर सकते हैं by accelerating the charge through a wire, antenna, राइट? एंटीना के अंदर चार्ज एक्सेलरेट करवाया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग जो एंटीना होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह थ्रू आउट द स्पेस वो किंग्स जो है वो रिलीज होते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, लाइक दिस एज वेल, like this as well, like this as well, and like this as well, in every possible direction। सही जी, आई बिलीव काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ड्रॉ करना चाहता हूं, सो इट विल बी लाइक दिस, राइट? एंड लेट मी से कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हुआ और ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ठीक है जी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी ड्रॉन बाय ब्लू बैक, तो आपके पास ये इस तरह हुआ, राइट? सो दीज आर द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज वो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो उसके अंदर किंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के और कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड के भी। सो आपके पास ये इस तरह हुआ, राइट? और हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, देखिए चेंज हो रहा है ना, ज्यादा कम, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। सो इट विल बी लाइक दिस, एंड सिमिलरली लाइक दिस, और सिमिलरली यहां पर फिर इसके 3D में अगर आप इसको विजुअलाइज करो, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, राइट? एंड दैट्स द वे इट गोज, इट ट्रेवल्स in this possible direction, this is the speed, this is showing, this possible direction is showing the speed। अब ये स्पीड कैलकुलेट करते हैं। नाउ अगर आप देख लो, सही जी, इफ यू कैन अगेन लुक एट दिस मॉडल, राइट? सो जितना पार्ट अगर आपको देख लें, जितना पार्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में नजर आता है ब्लैक्स, उतना ही पार्ट आपको मैग्नेटिक फील्ड में भी नजर आता है, राइट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो एनर्जी कैरी करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जी कैरिड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस द सम ऑफ द एनर्जी कैरिड इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ये वो टोटल एनर्जी है ना, बिकॉज आपस में बांट कर लेकर जा रहे हैं एनर्जी को, बिकॉज वेव इज ऑलमोस्ट एनर्जी कैरियर। आफ्टर ऑल वेव इज व्हाट, एनर्जी कैरियर, और यहां पर एनर्जी को कैरी किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। लेकिन यहां पर एक बात नोटिस करने की ये है, ठीक है जी, कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कैरी हो रही है, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड में कैरी हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 100% एनर्जी है, तो उसका 50% जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में है और 50% जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैग्नीट्यूड वाइज
द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है जी, लेट मी वाइप दिस ऑफ ताकि आपको थोड़ा सा मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर सकूं। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं काइंडली, अगर आप लोगों ने लिखना है एनी हाउ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं ऑलरेडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा वो। राइट, सो ये मैं मिटा देता हूं और यहां से मैं शुरू हो जाता हूं, बिकॉज दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज स्पेशली फॉर माय स्पेशल स्टूडेंट शारिक। सो देखते जाए, सो 50% इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में, 50% मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में है वो एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में है। राइट, आफ्टर ऑल देखिए ना, 3 तो उसके भी 3। राइट, ठीक है। अब यहां पर एक बड़ा सिंपल तरीके से मैं ये डिराइव कर देता हूं कि स्पीड में कैसे इसकी मालूम करूंगा कि किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो वी नो दैट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द कैपेसिटर, इफ यू नो दैट कि कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, और जो एनर्जी का इक्वेशन यहां पर आया था एनर्जी स्टोर्ड का इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, वो आपके पास अगर आपको याद हो, अगर आप अपना वो निकाल लो चैप्टर नंबर 1, सो दैट वाज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर जगह जहां पर एनर्जी स्टोर हो रही है, ये वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। राइट, इस तरह आपके पास इक्वेशन आया था, इफ यू कैन रिमेंबर। फिर आप एनर्जी डेंसिटी मालूम कर लेते थे, तो दिस एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाता था, इफ यू रिमेंबर दैट। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह की एनर्जी हम मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में भी स्टोर करते हैं, बट इन द व्हाट, इन द इंडक्टर। राइट, और वहां पर आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में एनर्जी स्टोर होती है, और कोई एनर्जी स्टोर जो है वो हम लिखते हैं, अगरचे इसकी डेरिवेशन जो है वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जरूरी भी नहीं है, आपको जरूरी भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसी से अंदाजा लगा सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ने यहां पर किस तरह से एनर्जी स्टोर कर रखी है। देखते हैं, 1/2 तो 1/2 उसी तरह से होगा। बाय द वे इसकी डेरिवेशन का भी लिंक मैं दे दूंगा, तो सिंपल है। अच्छा, अब देखिए, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड इट शोज, अगर आपको याद है, एप्सिलॉन नॉट शोज द अपोजिशन टू द मीडियम, जबकि इसी तरह की जो क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड में हम यूज करते हैं वो होता है म्यू नॉट, और वो अपोजिशन टू द मीडियम शो नहीं करता, बल्कि वो परमिटेंस शो करता है कि वो मीडियम कितना उस मैग्नेटिक फील्ड को पलने फूलने का मौका दे रहा है। तो अगर यहां पर ये डायरेक्टली रिलेटेड है, तो यहां पर म्यू नॉट जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होगा, बिकॉज अगर तो अपोजिशन एनर्जी स्टोर को डायरेक्टली रिलेटेड है, तो यहां पर अलावेंस उसको इनवर्सली रिलेटेड होगा। ठीक हुआ बच्चे? सो ये आपके पास है ई स्क्वायर की जगह यहां पर बी स्क्वायर, और वहां पर भी वॉल्यूम, तो यहां पर भी वॉल्यूम। ठीक है जी, लेट मी सी कि आपको नजर आ रहा है या नहीं। राइट जी, एंड सो इफ यू कैन लेट मी राइट इट क्लियरली, सो एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड is actually equal to 1/2 epsilon naught E square into a volume। ठीक हुआ जी? तो इसका मतलब यह है कि यहां पर भी जिस फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, ये जो ब्लैक्स नजर आ रहे हैं, वो इस शक्ल में होगा, और उतने ही अमाउंट का एनर्जी स्टोर हुआ होगा, ये जो ब्लू आपको नजर आ रहे हैं रिप्रेजेंटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस शक्ल में होगा। तो आई कैन सेफली से कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू द वॉल्यूम मींस कितने जगह घेर रहा है ना, नजर आ रहा है, ये ब्लैक्स कितनी जगह घेर रहे हैं, तो ब्लू भी उतनी ही जगह घेर रहे हैं। राइट, इज इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ठीक है जी, इनटू द वॉल्यूम। राइट, this is the energy stored in the magnetic field form of the electromagnetic wave, and this is the energy stored in the electric field form of the electromagnetic wave। अब सिंपल 1/2 को काट दें, वॉल्यूम भी मैं काट सकता हूं, क्यों? बिकॉज जितना वॉल्यूम, जितनी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एनर्जी जो जा रहा है, उतने ही जगह में मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा है। राइट, तो वो भी मैं काट सकता हूं। तो बचा क्या मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। राइट, अच्छा जी, अब आप ऐसे कर लो कि एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, तो E स्क्वायर
इज इक्वल टू, राइट, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ठीक है जी। और बी स्क्वायर को डिवाइड करके नीचे ले आओ तो यहां पर 1 रह जाएगा ना, तो इट विल बी बी स्क्वायर, राइट, ठीक हुआ। देखिए व्हाट आई हैव डन, दैट बी स्क्वायर उधर, उसको मैं डिवाइड करके इधर ले आया हूं और यहां पर ये मल्टीप्लाई होके यहां पर आ गया है। अच्छा जी, अब अगर आप ये वाला जो क्वांटिटी है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आपको थोड़ा सा आपका वेलोसिटी सेलेक्टर वाला टॉपिक याद है ना, वो जो हम चार्ज को मूव करवाते थे ना, मैग्नेटिक फील्ड साइक्लोट्रॉन वाला, जब हम उसकी वेलोसिटी मालूम करते थे, तो अगर आपको याद हो तो E डिवाइडेड बाय B ये आपको क्या देता है, दिस एक्चुअली गिव्स यू वेलोसिटी, वेलोसिटी सेलेक्टर। आप जरा E डिवाइडेड बाय B के डायमेंशंस निकालो, आपको वेलोसिटी के डायमेंशंस मिलेंगे, ठीक है जी, राइट। तो अगर जब आप ये कर लेते हो, क्लियर हो रहा है आपको बच्चे, बिकॉज इधर देख लें, ये आपके पास फोर्स इनटू क्यू है और वो आपके पास क्या है, अगेन उसी तरह से आप ये डायमेंशंस पुट करो, ऑटोमेटिकली आपके पास वेलोसिटी के ही डायमेंशंस आएंगे, तो दिस इज द वेलोसिटी। लेकिन चूंकि यहां पर स्क्वायर है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर है, तो इस साइड में भी स्क्वायर होगा, सो दिस हैपेंस टू बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट, राइट, ठीक है जी। और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए यहां पर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, स्क्वायर को हटाने के लिए मैं यहां पर, पार्डन मी, स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो आई विल गेट दिस थिंग, एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट, बिकॉज 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाता है, तो ये कैंसिल होकर आपके पास क्या सिचुएशन आ गई, आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है, लेट मी वाइप दिस थिंग ऑफ, काइंडली ये लिख लिया है आप लोगों ने, ओके, आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो देखते जाएं, सो यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी, देखते जाएं कि V इज एक्चुअली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, अंडर द रूट एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट। अब ऑल द इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स, फ्रॉम ऑल द इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट्स, हमें पता था कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी की क्या वैल्यू है और फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी की क्या वैल्यू है, ठीक है जी। आई डोंट नीड टू राइट इट डाउन, यू कैन लुक इट फ्रॉम द बुक, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 मल्टीप्लाइड टू द पावर माइनस 12, वैल्यू इज व्हाट 4 पाई मल्टीप्लाइड टू द पावर माइनस 7। तो ये वैल्यू जब आप इधर पुट करते हो, ये हमें पता है, तो आपके पास जो मैक्सवेल के पास, आई शुड से इट लाइक दिस, जो मैक्सवेल के पास वैल्यू आई, दैट वाज रियली शॉकिंग, एंड दैट केम आउट टू बी equal to 3 multiplied 10 raised to a power 8 meters per second, right? Now isn't this a familiar value? Yes it is, it happens to be the speed of light. So this electromagnetic wave travel with the speed of light, so hence it's proved that light is nothing but an electromagnetic wave. Now this was the first time, for the first time, that anyone realized, anyone in the humankind, in the human beings realized that light is nothing but oscillating electric and magnetic fields. So these equations, these Maxwell equations, along with this shocking result, revolutionized the world of physics. And उस टाइम ये कब हुआ, इन 1865 में उसने ये कहा, मतलब ये मैथमेटिक्स उसने की, प्रैक्टिकली अभी नहीं हुआ, प्रैक्टिकली पर किसने किया, इन 1887 इट वाज हाइनरिक हर्ट्ज, अ जर्मन फिजिसिस्ट, जर्मन, बाय द वे फिजिक्स को जितनी तरह की जर्मन्स ने दी है, शायद ही किसने दी हो, अ जर्मन फिजिसिस्ट who practically discovered the electromagnetic waves, just like Maxwell suggested कि अगर AC सोर्स लगाया जाए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट कर सकते हैं, एंड ही डिस्कवर्ड रेडियो वेव्स बाय द वे, ठीक हुआ, सो ही डिड दैट। और जो सोर्स की चेंजिंग की फ्रीक्वेंसी होगी ना करंट को, वही फ्रीक्वेंसी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी होगी, ठीक है जी, राइट। सो दैट्स द वे इट्स डन, ठीक है जी, that was the speed that he calculated, Maxwell. Now it is really cool, isn't it? ठीक है जी। So I believe शारिक आप लोगों को काफी क्लियर हो गया होगा, along with all the brilliant students. So that is very beautiful. And जितना भी आजकल हम टेलीकॉम यूज कर रहे हैं,
मतलब इसके बाद मतलब हाइनरिक हर्ट्ज ने डिस्कवर किया, मतलब प्रैक्टिकली डिस्कवर किए, जस्ट लाइक मैक्सवेल सजेस्टेड। और फिर उसके बाद मार्कोनी और निकोला टेस्ला मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट, स्पेशली निकोला टेस्ला, ठीक है जी। ही वाज द वन हु डिस्क्राइब्ड स्मार्टफोन एंड रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स। ये आज जितने भी आप देख रहे हो दैट इज बिकॉज ऑफ निकोला टेस्ला। बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लव दैट गाय, ठीक है जी। वेरी वेरी ब्रिलियंट फिजिसिस्ट साइंटिस्ट, ठीक है जी, सर्बियन अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है जी। काइंडली उसके ऊपर आप देख लें तो उसकी जितने भी आप देख लो तो जितना भी एसी को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उसने आगे लेकर गया है, तो शायद ही कोई लेकर गया हो। सो दैट्स द थिंग कि मैक्सवेल से बात शुरू हुई थी और ये फिर आज जो है हम इसी तमाम मैक्सवेल की इक्वेशंस को टेलीकॉम इंजीनियर्स यूज करते हैं, राइट, और इट वर्क्स, ठीक है जी। So that's the end of the Maxwell equations and also happens to be this, I believe, second last lecture of the AC circuit because शायद अगर मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द लॉरेंट्ज इंटरेक्शन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट। सो लेकिन as far as your course is concerned, that's the end of the chapter number 5. So assalamu alaikum.